दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। श्रावण मास में नगर के विद्वान व धर्म प्रेमियों द्वारा प्रारंभ हुए पार्थिव शिवलिंग निर्माण, वहीं शिव महापुराण कथा का आयोजन भी हो रहा है। जिले भर की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निवारण हेतु लगाया गया शिविर, एसपी रहे मौजूद। और गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ लोहांगी पहाड़ी पर मेला का आयोजन, वहीं वायु परीक्षण के दौरान वर्षा का हुआ मापदंड। अब खबर विस्तार से। श्रावण मास में धर्मश्री संस्था द्वारा विगत 11 वर्षों से पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता आ रहा है। एक निजी गार्डन में बड़ी संख्या में नगर के विद्वान पंडित व धर्म प्रेमियों द्वारा पहुंचकर शिवलिंग निर्माण प्रारंभ किए। इस दौरान शिव महापुराण कथा का वाचन भी हो रहा है। हमारी संस्था धर्मश्री पिछले 11 वर्षों से पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं शिव महापुराण कथा का आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं। पिछले 10 वर्ष हमने ये कार्यक्रम विनायक गार्डन में किया। इस बार किसी कारण से विनायक गार्डन उपलब्ध नहीं था। इसका आयोजन हम सम्राट गार्डन में कर रहे हैं, जिसका आज विधिवत प्रथम दिवस कलश यात्रा निकली। आपने देखा माधवगंज स्थित शिवालय से यह कलश यात्रा शुरू हुई और सम्राट गार्डन तक सैकड़ों हमारी माताएं बहनें और हमारे धार्मिक बंधुओं के साथ यह कलश यात्रा यहाँ पर बहुत नाचते हुए गाते हुए धार्मिक भजनों पर यह संपन्न हुई है। और अब कल से विधिवत हमारे शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम शुरू होगा। सुबह 10 बजे से 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 4 बजे अभिषेक होगा, 5 बजे आरती का समापन होगा और इसके बाद फिर हम सब लोग बैतमती के बड़वाले घाट पर जाकर के शिवलिंग का हम लोग विसर्जन करेंगे। यह आयोजन 7 दिन तक चलेगा और मैं आपके माध्यम से विदिशा के धर्म प्रेमी लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ, आप सब लोग आइए और इस धार्मिक आयोजन का लाभ लीजिए। जिले भर की सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के सामूहिक निराकरण व शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति। पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में सुनवाई की गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी से भी हुई चर्चा। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का जन शिकायत निवारण शिविर लगाया गया था। इसमें सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इसमें जिन आवेदकों की पुरानी शिकायत थी, खासतौर पर एंट्री की शिकायत थी, सबको बुलाया गया, उनकी सुनवाई की गई और मौके पर ऐसा और कदम किया गया। इसमें पूरी टीम ने अच्छी कार्रवाई की है। मैं सभी को बधाई देता हूँ और आगे भी ऐसे शिविर सर, ये इसमें जिले भर की जो शिकायत थी उनको शामिल किया गया था। इसमें पूरे जिले की। ओके सर। जन जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई गई। प्रचार प्रसार किया जाएगा। पानी में जीवन लगता है, मच्छरों के काटने से बचे। इसके लिए पूरा सीन के कपड़े पहने। बुखार की स्थिति में पैरासिटामोल। गुरु पूर्णिमा के दिन लोहांगी पहाड़ी पर मेला का आयोजन होता है। वहीं पंडित गिरधर शास्त्री व पंडित पंकज दुबे ने वायु परीक्षण किया। वायु परीक्षण के द्वारा इस वर्ष होने वाली वर्षा के बारे में बताया गया। धर्माधिकारी कार्यालय द्वारा धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री जी के द्वारा आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ 125 वर्षों से वायु परीक्षण किया जाता है। ये राजेंद्र गिरी है, लोहांगी है, विदिशा का सर्वोच्च स्थान है
यहाँ पर वायु परीक्षण करके और वर्ष पर्यंत वर्षा के योग की 12 मिहिर संहिता के अनुसार भविष्यवाणी की जाती है। आज सायंकाल गोधूली बेला में सूर्यास्त के समय राजेंद्रगिरी लोहांगी पर स्थिर वायु होकर के पूर्व और ईशान की ओर प्रभावित हो रही थी। अतः ये वृहत संहिता जो आचार्य 12 मिहिर का प्रमुख ग्रंथ है, लगभग 2 शताब्दी प्राचीन यह ग्रंथ है। इसमें लिखा हुआ है बहुजन पवना पुष्टा सुवाचा पूर्वा देवी पवनहि। जब पूर्व दिशा और ईशान कोण में वायु जाती है तो सुभिक्ष होता है, अच्छी वर्षा होती है, किसान समृद्ध रहेंगे, कृषि बहुत अच्छी होगी, कृषि में उन्नति होगी और वर्षा पर्याप्त होगी। पूरे देश में वर्षा का योग बहुत अच्छा है। हम आज यहाँ भारतीय किसानों से और लोगों से अपील करते हैं आगामी वर्षों में भी वर्षा अच्छी हो, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए आप वृक्ष भी लगाइए। वृक्षो रक्षति रक्षिता, यदि हम वृक्ष की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा होगी और इससे अच्छी वर्षा होगी। ग्यारसपुर तहसील के ग्राम धामनों से बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। पूर्व सरपंच ने बताया कि उनके बेटे के साथ मारपीट करने वालों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और न्याय मांगा। कार्रवाई नहीं, पहले भी निवेदन किया था, लेकिन अभी तक एक आवेदन जी 5 और 6 के बीच में अभी तक घटना डायरी किया होगा और फोन लगा था और अभी तक कोई एक्शन नहीं है। एसपी साहब ने फोन लगाया था, एडमिन साहब ने भी लगाया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आज ही दिखवा लेते हैं। अब 5 तारीख से अभी तक कोई सुनवाई घटना हो जाती है। जिला प्रशासन न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिला प्रशासन न्याय दो, जिला प्रशासन न्याय दो, न्याय दो। मैडम इधर देखना। कार्रवाई नहीं, पहले भी निवेदन किया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई। मेरा अनिकेत लोरिना। कहाँ से आप? जी कहाँ से आए? ग्राम धामनोद से आए। हम लोग से आए। क्या पूरी घटना है, आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे यहाँ पर? सर घटना ये है कि मेरे छोटे भाई सत्यम लोधी पर रविवार की रात में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। सायरन वाली गाड़ी थी, सायरन बजाकर साइड ले ली और आगे गाड़ी खड़ी करके उस पर पथराव चालू कर दिया। घटना ये रविवार की रात की 6 तारीख। चाहते हैं आप लोग? सर अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैदरगढ़ पुलिस अभी घटनास्थल पर पहुंची तक नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। हम हमलावरों की जानकारी चाहते हैं सर, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और हमलावरों पर मतलब ऐसे हमले अगर होंगे तो फिर आम आदमी का घर से निकलना ही मुश्किल है सर। पशु विभाग के अधिकारी ने बताया कि यदि गौ माता का एक्सीडेंट होता है या दुर्घटना होती है तो 1962 नंबर पर कॉल करें, शीघ्र इलाज मिल सकेगा। हमें जैसे ही सूचना मिलती है हमारी टीम जो भी आसपास की संस्था है वहाँ से आदमी जाते हैं, तुरंत जाके उसका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर नगरीय निकाय या उसकी मदद लेके हम उसको जल्दी जल्दी गौशाला में शिफ्ट करते हैं, जिससे कि उसे छाया, चारा, पानी और नियमित इलाज की व्यवस्था हो सके। तो अपन जैसे आम जनता को किस तरीके से मैसेज करें, अगर आपके आसपास किसी प्रकार की गाय है, सांड है या कोई जानवर है, अगर किसी प्रकार से एक्सीडेंट हुआ तो किस तरीके से आप तक खबर पहुंचा सकता है? यदि मतलब वो उस गांव में संस्था है कोई या उसके आसपास संस्था है तो संस्था में संस्था प्रभारी को फोन करके या खुद जा करके मैंने सूचना दे सकते हैं। यदि दूर दराज में है तो 1962 टोल फ्री नंबर है 1962, उस पर कॉल करके और वो जो भी मतलब घटना है उसकी सूचना दे सकते हैं। टिकट जनरेट होगा, टिकट जनरेट होने के बाद वो टिकट उनके पास में इसमें आएगा जो कॉल कर रहे हैं, टिकट नंबर वगैरह, और जो उस क्षेत्र की एम्बुलेंस है उसके टीम के पास भी, डॉक्टर के पास भी जाएगा, उसके जो नोडल अधिकारी हैं उनके पास भी जाएगा। इसके जैसे टिकट रिसीव होगा वैसे ही वो कॉल करके जो संबंधित आदमी जिनने कॉल किया था कॉल सेंटर पे, तो जो चिकित्सा टीम है वो उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी और जैसी गंभीरता रहेगी उन्हें उसकी घटना, दुर्घटना की या बीमारी की जो भी गंभीरता रहेगी उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो अटेंड करें।
कृषि उपज मंडी के हम्माल जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी परेशानियां जाहिर की। मेरा नाम राजेश हरवार। राजेश जी क्या है आप? मैं विदिशा हम्माल यूनियन का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। किस संबंध में आप ज्ञापन देने? इस संबंध में आज श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि 1/3/2025 को नवीन मंडी से मंडी समिति और श्रीमान भार साधक अधिकारी महोदय SDM साहब हमारे पास जो लेटर आया है कि भाई मिलों पे तौल जो होती है वो अवैध तौल होती है, उस अवैध तौल को बंद कराया जाए। उस अवैध तौल को बंद भी कराया, लेकिन 1-2 महीना वो प्रथा चली। इसके बाद में किसी भी कारण से वो तौल फिर से चालू हो गई, जिसमें मंडी में हम्माल और काम करने वाले मजदूर भूखे मरने की कगार पर। मेरा प्रशासन से और मीडिया सभी से यही निवेदन है कि जब मंडी एक्ट में ऐसा सिस्टम नहीं है कि व्यापारी नीलाम में सब माल खरीदे और ले जाके कहीं भी तुला ले, मध्य प्रदेश की किसी भी मंडी में ऐसा कहीं भी नहीं है कि नीलाम में से माल सीधा व्यापारी अपने निजी साधनों पर ले जाए, बाजार के माल तुलवा ले। मंडी में जो नीलामी होती है कृषक के माल की, हमारी खाली सरकार से और प्रशासन से और श्री कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि कृषकों का मंडी में नीलामी का माल मंडी में ही तौल उसकी होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बेतवा तट के पास स्थित शनि मंदिर में नगर भंडारे का आयोजन हुआ। भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म का लाभ लिया। धर्ममय वातावरण में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। राहुल जोशी, मैं नवगिरे शनिदेव मंदिर जी का पुजारी हूँ। मेरे मुख्य पुजारी श्रीमान राधेलाल जोशी जी हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। आज विशाल भंडारा रखा गया है नवगिरे शनिदेव मंदिर पर। सबके सहयोग से ये भंडारा चलता आ रहा है और हम दुकान दुकान जाकर चंदा करते हैं, शहर में जाकर, और सबके सहयोग से ये भंडारा चलते आते हैं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।